सपने पाने के लिए समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। बिहार पुलिस बनने के लिए आलसी नहीं, बल्कि एक फुर्तीला व्यक्ति बनना पड़ता है। तो आप लोग फुर्तीला बनिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए मिक्स क्वेश्चंस लेकर आया हूं और ये क्लास रोज रात 7 बजे अपलोड हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा करने का गौरव किसके पास है? यानी कि वैसा व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर काम किए हो। वो अकेला ही व्यक्ति है और तीनों पद पर काम कर चुके हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर काम किए हैं और ये भारत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो तीनों पद पर काम किया है। ये अभी तक की अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अच्छा, मोहम्मद हिदायतुल्ला कितने नंबर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे? 11वें नंबर के, जो कि 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970 तक रहा था। और मोहम्मद हिदायतुल्ला कितने नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 6ठे नंबर के, जो कि 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक रहे थे। और 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक पहली बार राष्ट्रपति और दूसरी बार 6 अक्टूबर 1982 से 31 अक्टूबर 1982 तक। यानी कि कुल मिलाकर एम हिदायतुल्ला 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं और 1 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, मोहम्मद हिदायतुल्ला का जन्म कब हुआ था? 17 दिसंबर 1905 को और मृत्यु 18 सितंबर 1992 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? गोलकुंडा किला। गोलकुंडा किला भारत के नवगठित राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि हुसैन सागर झील कहां है? तो यह है हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना में। और हुसैन सागर झील से 9 किलोमीटर के दूर पर गोलकुंडा किला है, जो कि तेलंगाना का हैदराबाद में है। और यहीं पे बिहार से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंगेर फोर्ट यानी कि मुंगेर किला कहां है? तो नाम से ही स्पष्ट है, यह है मुंगेर जिला में। और मुंगेर को क्या कहा जाता है? योग नगरी कहा जाता है बिहार का। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा सुनामी की चेतावनी का संकेत है? सुनामी आप लोग सुने होंगे और मूवी वगैरह में भी देखे होंगे। सुनामी की चेतावनी का संकेत क्या है? ऑप्शन से ही देख लीजिए, छट जाएगा। सबसे पहले आप बताइए, सुनामी आता कहां है? ये तो समुद्र के किनारे आता है। और ऑप्शन में देखिए, मात्र एक में ही समुद्र का नाम है, तो ऑप्शन सी ऐसे भी कर सकते थे। वैसे देखिए, तूफानी मौसम ये तो हो ही नहीं सकता, मूसलाधार बारिश ये भी नहीं, और पालतू जानवर अजीब हरकत करने लगते हैं ये तो बकवास वाला ऑप्शन ही है। तो क्या बचा? सुनामी की चेतावनी, पानी समुद्र तट से शीघ्र वापस होता है, यानी कि ज्वार आप लोग देखे होंगे बहुत तेज आता है और जाता है, इसे सुनामी की चेतावनी कहते हैं। और बहुत डेंजर हो जाता है उसके किनारे जाने के बाद, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे जब सुनामी आ जाए। अगला प्रश्न है कि एक्सरे का खोज किसके द्वारा किया गया था? एक्सरे आप लोग देखे होंगे, अगर चोट वगैरह लगता है तो अक्सर एक्सरा किया जाता है, तो इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब है, विलहेल्म रोंटगेन। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कह सकते हैं एक्सरे का आविष्कार, खोज नहीं, खोज तो उसे कहा जाता है जो कि ऑलरेडी है, लेकिन एक्सरे का तो आविष्कार होगा, इन्वेंट होगा, इसको तैयार किया गया। ओके, तो एक्सरे का इन्वेंट जो है, आविष्कार, विलहेल्म रोंटगेन ने किया है। और विल हेम कॉनराड रोंटगेन का जन्म कब हुआ? 27 मार्च 1845 को और मृत्यु 10 फरवरी 1923 को हुआ था। और ये जर्मन डच मैकेनिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी थे। और इन्होंने 8 नवंबर 1895 को एक्सरे, जिसे
रेंटगेन किरण के नाम से जाना जाता है। एक तरंग दैर्घ्य श्रृंखला में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण का उत्पादन किया था और इसके लिए इन्हें 1901 में भौतिक में उन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पे इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि भौतिक का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो यह है आपका विल्हेल्म रोंटगेन, जो कि एक्सरे का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लड़कों में कंठ के फैले हुए हिस्से को क्या कहते हैं? ये जो है ये वाला, इसे क्या कहा जाता है? कंठ के फैले हुए हिस्से को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंठमणि। नागमणि होता है ना भाई, उसी के जगह पे याद रखिएगा कंठमणि। और कंठमणि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल। ओके, सेब मत समझ लेना, एडम्स एप्पल ये आपका कंठ के फैले हुए हिस्से को कहा जाता है, यही है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय सेना ने अंग्रेजों के शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप को प्राप्त किया, इसे क्या नाम दिया गया था? क्या, किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा गया था जब इसे अंग्रेजों से छीना गया था? तो इनका नाम था शहीद और स्वराज द्वीप, ऑप्शन बी। तो देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप को अंग्रेजों से कब प्राप्त किया गया था? 29 दिसंबर 1943 को। और द्वीपों का नाम जो है शहीद, शहीद और स्वराज है ना, तो शहीद का अर्थ क्या होता है? शहीद का अर्थ होता है सत्य व धर्म के लिए मरने वाला। शहीद का मतलब जैसे आप देखते होंगे, शहीद जो होता है उसे क्या कहेंगे? सत्य और धर्म के लिए मरने वाला। आप यहाँ पे धर्म को ये मत समझ लीजिएगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है देश के भाई भाई। ये धर्म इंडियन की बात हो रही है। ओके, असली भारतीय जिसे कहते हैं वो तो वही है सेना जी हमारे, जो कि जिनकी वजह से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वशासन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को किसके साथ स्थापना की थी? आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स है। और ये किसके साथ की थी? मतलब एक और व्यक्ति था, उसका क्या नाम था? उनका नाम था पॉल जी एलन। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1995 को। किसने की थी? बिल गेट्स और पॉल एलन ने। माइक्रोसॉफ्ट पे अभी जो है दुनिया चलती है बाबू। अगला प्रश्न, उच्च न्यायपालिका के लिए पहली मुस्लिम महिला कौन थी? उच्च न्यायपालिका के लिए पहली मुस्लिम महिला। ओके, तो यह है आपका एम फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो देखिए, एम फातिमा बीवी भारत की सर्वोच्च न्यायालय की 1989 में पहली और उच्चतम न्यायपालिका के लिए नियुक्त की जाने वाली पहली महिला और न्यायाधीश के लिए नियुक्त की जाने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वश्रेष्ठ संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक कार्ला किस राज्य में है? देखिए, ये कार्ला जो है बौद्ध गुफाओं से संबंधित है और ये काफी फेमस है, लेकिन स्टूडेंट्स को इनके नाम नहीं मालूम है। तो ये कार्ला जो है किस राज्य में है जो कि बौद्ध गुफाओं से संबंधित है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो देखिए, कार्ला गुफाएं, जिसे कार्ले गुफाएं या फिर करला कक्ष प्राचीन कहा जाता है, ये भारतीय बौद्ध रॉक कट गुफा है जो कि लोनवाला महाराष्ट्र के पास करली में स्थित है। लोनवाला जगह है। ओके, अगला प्रश्न है कि पहला गैसोलीन चलाने वाली कार इंजन किसके द्वारा विकसित किया गया था? कार इंजन किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो ये है आपका कार्ल बेंज। देखिए, कार नाम है ना भाई, कार जैसा ही है ना, कार्ल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्ल इंजन डेवलप किसके द्वारा किया गया था? कार्ल बेंज। तो देखिए, कार्ल फ्रेडरिक बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को हुआ था और मृत्यु 4 अप्रैल 1929 को। रुक जा।
हाँ, तो मृत्यु कब हुई थी? 4 अप्रैल 1929 को। और ये एक जर्मन इंजन डिजाइनर और ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे। और पहला गैसोलीन चलाने वाली कार इंजन कार्ल बेंज द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा लोग इनमें से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा लोग विष्णु भगवान की पूजा नहीं किया करते थे। ऑप्शन बी सही जवाब। तो देखिए, सिंधु लोग नर और मादा देवताओं के अलावा माता देवी की पूजा करते थे और साथ ही शिव जी, पाक्षी और स्वास्तिक आप लोग देखते होंगे शुभ लाभ के बीच में, इसका पूजा किया करते थे, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे ये लोग। क्वेश्चन नंबर 12, अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या शीर्षक दिया था, यानी कि क्या उपाधि दिया था जिसे गांधी जी ने त्याग दिया था? यह पूछा हुआ प्रश्न है। तो गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि को वापस कर दी थी। अच्छा, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद से सम्मानित किसके द्वारा किया गया था? तो एक था पेंसरस्ट नाम का एक जगह है, और यहीं के लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद से सम्मानित किया था। कब किया था? 1915 में। लेकिन आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसे अमृतसर नरसंहार कहा जाता है। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने इस पदक को वापस कर दिया था। कब? 1920 में जो है जालियांवाला बाग नरसंहार का विरोध करने वाले राष्ट्रीय अभियान के तहत गांधी जी ने इस पदक को वापस कर दिया था। कौन सा पदक था? कैसर ए हिंद, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीलंका जो कि भारत का पड़ोसी जल के माध्यम से वाला देश है, इसका पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी आपका सिरिमावो बंदार नाइके। यहाँ पे कुछ हो सकता है मिसप्रिंट, भंडार नाइके या ऐसे करके कुछ नाम है, लेकिन सिरिमावो बंदार नाइके या भंडार नाइके ऐसे करके कुछ नाम था। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा, वो आप मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए, ये तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था सिरिमावो भंडार नाइके। हाँ, भंडार नाइके ही होगा, यहाँ पे गलती है शायद। अच्छा, ये तो श्रीलंका का हुआ। अच्छा, दुनिया के किसी भी देश की पहला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी यही श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री महिला, जो कि सिरिमावो भंडार नाइके थी। ये जो है दुनिया की पहली किसी भी देश की महिला प्रधानमंत्री थी। तो ये साथ में श्रीलंका का भी हो गया और दुनिया का भी हो गया। और इन्होंने 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। ये कुल मिलाकर कितनी बार प्रधानमंत्री बनी? 3 बार। 1960 से 1965, 1970 से 1977 और 1994 से 2000 के बीच। अच्छा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, ये आज तक के रिकॉर्ड में। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा जलडमरू है? तो ध्यान रखिएगा, पाक जलडमरू। और आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे लोग को मैंने कंफ्यूजन होते हुए देखा है। ये जो पाक नाम सुनता है ना, सोचता है कि ये साला भारत और पाकिस्तान के बीच में ये पाक जलडमरू है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। ये जो है ना, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू है, स्ट्रेट है। इसका स्पेलिंग देखिएगा, अगर PALK होता है, लेकिन एल जो है साइलेंट रहता है, इसे पढ़ते हैं पाक। इसे पाकिस्तान मत समझना, पाकिस्तान तो कमीना होता है, उसको हम कहलाएंगे यहाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला के उभरने के कारण थार रेगिस्तान में कौन सी नदी लुप्त हो गई थी? अरावली पर्वत श्रृंखला के उभरने के कारण थार रेगिस्तान में एक नदी लुप्त हो गई थी। उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है गंगा यमुना सरस्वती की सिस्टर सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, इस समय तक सरस्वती एक पौराणिक लुप्त नदी बन गई थी और नाम इसका घग्गर में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि रेगिस्तान में गायब हो गई थी। और माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के उद्भव के कारण थार रेगिस्तान के तहत सरस्वती नदी गायब हो गई थी। लेकिन प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद का नया नाम है, यहाँ पे फिर से ये दिखाई देने लगी है और ये गंगा और यमुना का मिलन बिंदु है। और यहाँ पे आप देखे होंगे डायरेक्ट प्रश्न एक तरह से ये पूछा जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती का मिलन
भारत के किस जगह पे होता है? तो ध्यान रखना बाबू, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, यहाँ एक जगह है संगम, यहीं पे मिलन होता है। सरस्वती नदी काफी अच्छा है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? वह राज्य है बिहार का एक जमाने का हिस्सा। कौन है? भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य बिहार का एक जमाने का हिस्सा उड़ीसा हुआ करती है। अभी फिलहाल तो उड़ीसा न है। तो देखिए, उड़ीसा राज्य में सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट कौन है? जिनका नाम है पंचपाली, पंचमपाली है, और ये कहां है? उड़ीसा के कोरापुट जिले में। और ये उड़ीसा सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन वाला देश का राज्य है। अच्छा, उड़ीसा के पास अकेले देश के कुल कितना प्रतिशत बॉक्साइट है इनके पास? 51%। और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा झारखंड, पांचवा महाराष्ट्र और छठा मध्य प्रदेश और सातवां छत्तीसगढ़ है। आपको ये दूसरा तक याद रखना है, आंध्र प्रदेश के बाद बॉक्साइट में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों आज 15 क्वेश्चन ही कराया, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स के वीडियो में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया। तो आप लोग करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। और आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, स्टडी मटेरियल चाहिए तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको बता दें कि पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं ना बिहार पुलिस का, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आएगा, उसको आप देख लीजिएगा। और एक प्रश्न आपके लिए रखा था, ये तो मैं भूल गया था आपसे पूछने। प्रश्न आपके लिए एक रखा है बहुत आसान, बिहार में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं? ध्यान से, विधानसभा और लोकसभा में कंफ्यूज मत होना। लोकसभा है केंद्र सरकार वाला, जहां पर कि प्रधानमंत्री बनता है, और विधानसभा जो है बिहार वाला है, जो कि पटना में आपके मुख्यमंत्री बैठते हैं, यही विधानसभा की मदद से। कुल मिलाकर बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ये कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और पिछला वीडियो देख ले, करंट अफेयर्स के वीडियो देख ले, सारा लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स के फर्स्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब चीज कर लीजिएगा। और वीडियो को जो करना है कीजिए, अच्छा खराब जो लगे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।